नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 18 वर्षीय फीमेल स्टूडेंट है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं, तरक्की भी लाइफ में ज़रूर करते हैं। अब सभी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई कम है। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई कम होती है तो ऐसे लोग मैनेजमेंट में थोड़े कमज़ोर साबित होते हैं। याददाश्त की बात करें तो याददाश्त शक्ति थोड़ी कम होती है। अपनी बातों को किसी दूसरे के साथ शेयर करना ऐसे लोगों को जल्दी पसंद नहीं होता, या ऐसे भी कह सकते हैं थोड़े शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। लोगों से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है, और कई बार इनकी इस मानसिकता का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। इनके सीधे नेचर का लोग फ़ायदा बहुत अच्छी तरह से भी उठाते हैं। अब देखेंगे इनकी सन फिंगर। सन फिंगर की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। हिम्मत, मेहनत, साहस में थोड़ी कमी ज़रूर आती है जब इस तरह की कंडीशन बन जाती है। माता पिता या भाई बहनों से इनका मनमुटाव अवश्य ही होता होगा। जब यह गैप आ जाती है तो यही सब लक्षण उभर कर सामने आते हैं। माता पिता से वैचारिक मतभेद, भाई बहनों से वैचारिक मतभेद। सनी फिंगर की बात करेंगे तो इसकी लंबाई के साथ मोटाई अच्छी है, लेकिन इस पर जो रेखाएं चल रही है बहुत अनुकूल नहीं है। यह आड़ी रेखा इसको अच्छा नहीं माना जाता। यह निचला पोर, इस पर भी आड़ी रेखा। यह मन और धन को प्रभावित करती है। इसके साथ ही मानसिक रूप से व्यक्ति थोड़ा अव्यग्र भी रहता है। मानसिक असंतोष का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। गुरु फिंगर की बात करेंगे तो गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है। लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर बहुत ज़्यादा है, और इस क्वालिटी को इनका माइनस पॉइंट भी कह सकते हैं और प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं। हाथ की सभी रेखा और चिन्हों पर जब मैं आऊँगा तो इस बात को ज़रूर बताऊँगा कि क्यों ऐसा मैंने कहा। लाइफ पार्टनर से थोड़े वैचारिक मतभेद इनके अवश्य रहेंगे जब ये गैप आ जाती है, और रुपए पैसे भी हाथ में टिकने में दिक्कतें होती हैं ऐसे पोजीशन में। इनको इस फिंगर पर एक तांबे का रिंग पहनना चाहिए सन फिंगर पर, और इस फिंगर पर एक लोहे का रिंग पहनना चाहिए, और अगर चाहें तो इस जुपिटर फिंगर पर एक गोल्डन रिंग भी पहन सकते हैं। अच्छे बेनिफिट रहेंगे। इस फिंगर का नाखून इनको मैं सलाह दूंगा कि बढ़ा लें। इसको कम से कम इतना रखें, ये जो सन फिंगर है इस तक इनका नाखून आ जाए। इस नाखून को ना काटें, मेंटेन करें इसको, इसकी लंबाई को, कि इस सन फिंगर की पोर तक पहुंच सके तो लाइफ में अच्छे बेनिफिट इनको मिलेंगे। अंगूठे को देखेंगे तो स्ट्रेट है। बहुत जल्दी किसी की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं ऐसे लोग। इच्छा शक्ति कम होती है, लेकिन ये बुद्धाई अच्छे परिणाम देता है। 40+ की एज के बाद इनकी हाथ की सभी रेखाओं को जब मैं विश्लेषण कर चुकूँगा तब ये बात सामने आएगी कि 40+ के बाद इनकी लाइफ अवश्य ही अच्छी है। अन्य चिन्हों को देखकर कह रहा हूँ माते, उसका स्पष्टीकरण जरूर आगे मैं करूँगा। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक होते हैं ऐसे लोग, जब ये अंगूठे का ये भाग बाहर निकल जाता है। तर्क शक्ति में कमी है इनके। अपनी बात सामने वाले को सही ढंग से नहीं समझा पाती हैं, और मैरिड लाइफ भी थोड़ी डिस्टर्ब रहने की संभावना दिखाई पड़ती है। संतान सुख ठीक ठाक रहेगा इनके लाइफ में। कोई विशेष परेशानी के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते हैं संतान सुख की तरफ से। अब देखेंगे इनके सभी माउंटों को। बुध माउंट को देखते हैं। उभार अच्छा है, लेकिन कोई विशेष चिन्ह नहीं है। रुपए पैसे से संबंधित समस्या हो सकती है, लेकिन अभी इनकी एज भी बहुत अधिक नहीं है। 18 वर्ष की एज है इनकी, और रुपए पैसे से बहुत अधिक लेना देना इनका कुछ नहीं है। लेकिन खड़ी रेखाएं अगर हों तो उसके परिणाम अच्छे होते हैं।
दोस्तों, मैं अपने कई वीडियो में बताता आया हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। योग, ध्यान और सत्कर्म ये ऐसे माध्यम हैं जिनसे हाथ की नकारात्मक रेखाओं को सकारात्मक रेखा में बदला जा सकता है। तो अगर कोई भी करता है तो उसके लाइफ में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इन्हें भी मैं सलाह देना चाहता हूँ कि यह इस ओर अपना ध्यान ले जाएं, ध्यान केंद्रित करें, तो इनकी जो नकारात्मक रेखाएं हैं उनमें अनुकूलता अवश्य आएगी। सन माउंट की बात करेंगे तो सन माउंट का अनियमित उभार है, बहुत अच्छी सनलाइन नहीं है। संघर्ष के साथ मिडिल एज में यश, धन और मान सम्मान का इंडिकेशन इनकी सनलाइन दे रही है। इनकी सनलाइन में थोड़ी डिस्टर्बनेस है, नहीं तो इनकी सनलाइन लाइफ लाइन से निकलकर इस तरह से सीधे सन माउंट पर जाती हुई लगती है, लेकिन ये भाग बीच में इस तरह से निगेटिविटी आती हुई दिखती है। नहीं तो इनकी सनलाइन अच्छी खासी लंबी बनती हुई दिखाई देती थी। स्वास्थ्य रेखा से निकलकर इस तरह से सीधे सन माउंट पर जाती हुई लगती है। हल्के स्वरूप में है। अगर ये लाइन कुछ अच्छी होती तो ऐसे लाइन वाले व्यक्ति को ऐसा देखा गया है कि सरकारी जॉब भी लग जाती है, लेकिन इस लाइन में स्पष्टता नहीं है, तो यह बात मैं निश्चित दावे के साथ में नहीं कह सकता हूँ। अब देखेंगे इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी अनुकूल स्थिति में नहीं है। असंतोष की भावना, असंतुष्टि की भावना, स्वभाव में गुस्सा, इस तरह के संकेत ऐसे शनि पर्वत से मिलते हैं। लेकिन मिडिल एज के बाद ऐसे लोगों के पास में रुपया पैसा भी अवश्य ही हो जाता है। स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं कहूँगा अभी मैं हाथ की रेखाओं को देखकर, लेकिन जब भी इस तरह की रेखाएं चलेंगी तो ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि मिडिल एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा व्यक्ति के पास में होता है। संघर्ष तो होता है जीवन में। अब इस क्रॉस जब भी गुरु माउंट पे होता है तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी कराता है इस तरह का क्रॉस। जमीन जायदाद के मामलों में भी अच्छा माना जाता है। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि में भी इस तरह के क्रॉस को अच्छा माना जाता है। धार्मिक भावनाएं भी ऐसे व्यक्ति के मन में होती है, लेकिन ये आड़ा कट का निशान जब भी आता है तो यह व्यवहारिक रूप से परेशानियां भी देता है। अब इनकी जिस हिसाब से यह गुरु फिंगर है, यह लाइफ पार्टनर से लगाव अपनी ओर से अवश्य ही रखेंगी, लेकिन फिर भी मनमुटाव इनका उनसे बना रहेगा। अब हो सकता है यह कमी लाइफ पार्टनर की ओर से हो, क्योंकि ये तो लगाव रखेंगी अपने लाइफ पार्टनर से, लेकिन ये क्रॉस भी बताता है कि वैवाहिक जीवन इनका एक एवरेज वैवाहिक जीवन रहने वाला है। लेकिन लाइफ पार्टनर में ही कोई कमी हो तो ये क्या कर सकेंगे उसके लिए। फिर इसके और भी कई कारण हैं, आगे मैं उसका उल्लेख करूँगा। अब देखते हैं इनका मंगल पर्वत। मंगल पर्वत इनका देखकर कह सकता हूँ मैं कि निश्चित रूप से यह मांगलिक भी है। अगर इनके पास कुंडली है तो किसी पंडित को दिखाएं कुंडली। यह बात 100% साबित होगी अगर कुंडली के माध्यम से भी यह बात सामने आती है तो, क्योंकि जब भी ये हार्ट लाइन हो या माइंड लाइन हो इस तरह से चलकर एक ब्रांच गिरती है और फिर इनके मंगल पर्वत भी डिस्टर्ब हैं तो मांगलिक होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यह वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। स्वभाव में गुस्सा भी होता है ऐसे लोगों के। यही कारण है कि इनकी भाई बहन और माता पिता से इनकी नहीं पटती। स्पष्ट संकेत मिलते हैं, भाई बहन माता पिता से नहीं पटती। स्वभाव में इनके गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है और यह परिस्थिति मैरिड लाइफ में निगेटिविटी ज़रूर देगी। और मंगल पर्वत भी इनका डिस्टर्ब है तो चाहे अनचाहे अप्रिय स्थितियों का, झगड़ा झंझट जैसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है और कभी कभी वाद विवाद बढ़कर बहुत ज़्यादा कंडीशन में भी पहुंच जाता है कि पुलिस थाना कोर्ट कचहरी तक भी बात आती है। ऐसी परिस्थिति में
और निम्न मंगल भी इनका डिस्टर्ब है काफ़ी। राहु रेखाओं का पूरा जाल वार इनके लाइफ में एज 40 के आसपास तक बना हुआ है। उसके बाद ही इनको राहु रेखाओं से मुक्ति मिलती हुई दिखाई देती है। अब देखेंगे इनका शुक्र माउंट। शुक्र पर्वत, वीनस माउंट, इस पर चिंता रेखाएं काफ़ी संख्या में दिखाई पड़ती हैं। यह डिस्टर्ब होती रेखाओं को चिंता रेखाओं का नाम दिया गया है। मिडिल एज के बाद कह सकते हैं अच्छी रेखाएं चल रही हैं, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहें या रुपए पैसे के हिसाब से कहें, रेखाएं अच्छी चल रही हैं, लेकिन चिंता भी व्यक्ति के मन में बनी रहती है। चतुर चालाक डिप्लोमेटिक भी होते हैं ऐसे लोग, जब अंगूठे का ये भाग बाहर निकल जाता है। बावजूद उसके शुक्र माउंट इनका डिस्टर्ब भी कहूँगा मैं, बहुत अधिक अनुकूल परिस्थिति में नहीं है और यह कई बार पितृदोष का कारण भी माना जाता है। तो मंगल दोष की बात मैंने कही, वह इनके कुंडली में हो सकता है, पितृदोष भी हो सकता है और इसके बावजूद कालसर्प दोष की भी संभावना इनके हाथ में बनी हुई है। दोस्तों, हाथ के माध्यम से इन तीनों दोषों का स्पष्ट पता लगाना या 100% कहना मैं ठीक नहीं मानता हूँ। यह एक अनुमान होता है। तो मेरा ऐसा अनुमान है, 80% कहता हूँ मैं, कि इनके हाथ में मंगल दोष, कालसर्प दोष, पितृदोष, तीनों दोष मौजूद हैं। या 3 से कम भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से है ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम इनकी कुंडली में। तो अगर इनके पास कुंडली है, जन्म दिनांक सही है, तो कुंडली बनवाएं पंडित से और पूजा पाठ के माध्यम से इसका समाधान अगर कराएंगे तो अच्छे परिणाम जीवन में ज़रूर होंगे। ये बुधाई जब भी किसी के हाथ में बनता है तो 40+ के बाद में ही इसके अच्छे परिणाम होते हैं। रुपए पैसे से संबंधित समस्या व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती, अपनी लाइफ स्टाइल को आराम से मेंटेन कर सकता है। और ऐसे लोगों के पास में ऐसा ज्ञान होता है कि छठी इंद्री सक्रिय होती है इनकी, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे लोगों को पहले से ही हो जाता है। इसका अनुभव भी कर सकती हैं जीवन में हुई कई घटनाओं के आधार पर। कई बार कुछ होने वाला होता है तो ऐसे लोगों को पहले से ही आभास होने लगता है। अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हार्ट लाइन की बात करेंगे तो हार्ट लाइन डिस्टर्ब है। इतनी मोटी और गहरी इस तरह से रस्सी नुमा हार्ट लाइन को अच्छा नहीं माना जाता है। हृदय में निरंतर तनाव का संकेत होती है इस तरह की हार्ट लाइन। तो हृदय रेखा में इनकी अच्छी नहीं कहूँगा। माइंड लाइन की बात करें तो जब भी इस तरह से स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज होती है, जीवन में हुई घटनाओं को आसानी से नहीं भुला पाते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल माइंड भी होते हैं, भावनाएं बहुत अधिक ऐसे लोगों के मन में नहीं होती है। यही कारण है कि इनके स्वभाव में गुस्सा भी है, संबंधों में तनाव भी है और यह तनाव आगे चलकर बढ़ भी सकता है मैरिड लाइफ में। ना चाहते हुए भी व्यक्ति के मन में नकारात्मक भावनाएं आ जाती है जब ऐसी परिस्थिति होती है। अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, लेकिन इस लाइन पर ब्रेक भी है। जब भी यह ब्रेक आता है तो इस एज पर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती है या कई बार स्थान परिवर्तन का भी सामना करना पड़ता है। 2 में से एक बातें ज़रूर होती हैं ऐसे लोगों की लाइफ में जब यह ब्रेक आता है लाइफ लाइन पर, और यह 55 वर्ष के बाद का टाइम रहेगा जो इनको स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा, या तो कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी इनको आ सकती है। यह शुक्र माउंट के आसपास है और शुक्र माउंट इसका डिस्टर्ब है, तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ही इनको हो सकती है। अब इसको सनलाइन का पार्ट माने या स्वास्थ्य रेखा का पार्ट माने, जब भी यह घूमती है तो यह संघर्ष को और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को ही बताती है। इस तरह की स्वास्थ्य रेखा हो या सन लाइन हो
यहाँ पर डिस्टर्ब है, अन्यथा बहुत अच्छी एक सन लाइन भी इनके हाथ में बनी हुई होती, मैंने पहले भी बताया। तो ये अगर स्वास्थ्य रेखा का पार्ट भी माने तो यह परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यह लाइफ लाइन को पार करती हुई लगती है। तो यह स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का भी इंडिकेशन इसको माना जाता है। लाइफ लाइन में ब्रेक भी है यहाँ पर, तो यह समस्या तो निश्चित रूप से इनके लाइफ में अवश्य ही आएगी 50+ की एज के बाद, कि हो सकता है कोई जॉब के सिलसिले में इनका दूसरे सिटी में जाना हो, स्थान परिवर्तन, या स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या। एक अच्छा धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में। जब भी धन त्रिकोण किसी के हाथ में बनता है तो यह भी 40+ की एज के बाद में एक्टिवेट होता है। रुपया पैसा अच्छा खासा होता है। धन त्रिकोण है और यह बुधाई है, दोनों यही बात बता रहे हैं। और राहु रेखाओं का वार भी 40+ के बाद में नहीं है, तो निश्चित रूप से 40+ के बाद में ही इनकी जो इनका लाइफ अच्छी अवश्य होगी इनकी 40+ की एज के बाद में। रुपये पैसे के हिसाब से कहें या संबंधों के लिहाज से कहें, 40+ के बाद में ही इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। एक ये रेखा चल रही है शुक्र पर्वत से निकलकर मून माउंट की तरफ, लेकिन ये रेखा निगेटिव रेखा है। यह रोग के संकेत भी देती है, गलत सोच, गलत संगति, गलत खान पान से स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ये देती है। या ऐसा ना होने की स्थिति में कई बार किसी एलर्जी का भी शिकार व्यक्ति ऐसा हो जाता है, तो इस लाइन को अच्छा नहीं माना जाता। यह लाइन कुल मिला के नकारात्मकता ही जीवन में देगी। अब ये इनका राइट हैंड है। राइट हैंड को भी अगर देखते हैं तो तीनों दोषों की संभावना इसमें भी दिखाई पड़ती है। राइट हैंड को भी देखते हैं तो तीनों दोष की संभावना इसमें दिखाई पड़ती है। शुक्र बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं है। इस हाथ में भी अगर देखते हैं तो वह दोष दिखाई पड़ते हैं जो मैंने कहा, मांगलिक दोष, पितृदोष और कालसर्प दोष। अब देखिए ये इनकी लाइन, हार्ट लाइन इस तरह से गिर रही है माइंड लाइन पर, डिस्टर्ब भी काफ़ी है, तो यह मंगल दोष का कारण मानी जाती है। शुक्र पर्वत पीड़ित है, यह पितृदोष का कारण माना जाता है जब भी जालनुमा आकृति बनती है। और जब भी लाइनें इतनी लहरा कर चलेंगी, डार्क होकर चलेंगी, तो यह कालसर्प दोष का कारण भी मानी जाती है। तो यह तीनों दोष इनके हाथ में दिखाई पड़ते हैं, जिनका असर इनके जीवन पर, आने वाले जीवन पर अच्छा नहीं पड़ेगा। क्योंकि अन्य कई लक्षण को भी अगर देखा जाए, ये उंगलियों पर जो आड़ी लाइनें आ रही हैं, इनके भी जीवन में अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। व्यवहारिक रूप से व्यक्ति को कष्ट देती हैं इस तरह की रेखाएं। मंगल पर्वत भी डिस्टर्ब है, तो इसका भी परिणाम जीवन में अच्छे नहीं मिलते। कुल मिलाकर ये जो तीनों दोष होते हैं, यह व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता ही देते हैं, और इनका एकमात्र समाधान पूजा पाठ ही है। अब ये इनका ही हैंड है। मैरिज की भी बात करें अगर इनकी, तो इनकी रेखाओं को देखकर ऐसा कह सकते हैं कि शादी इनकी थोड़ी लेट होने की संभावना बनी हुई है। और अधिकतर ऐसे मामलों में शादी लेट ही होती है जब भी कोई मंगल दोष होता है, इस तरह के दोष होते हैं, पितृदोष, कालसर्प दोष, तो इनका प्रभाव जीवन पर इसी रूप में पड़ता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ, कैरियर जॉब से परेशानियाँ, शादी अगर हो गई तो फिर संतान से संबंधित समस्या, इस तरह की समस्याओं से बचने का एकमात्र उपाय पूजा पाठ ही है। इनकी अगर लक लाइन को देखते हैं तो लक लाइन इनकी मून माउंट से दोनों हाथों में शुरू हो रही है, और लक लाइन में ब्रेक भी है, लाइफ लाइन में भी ब्रेक है। तो दोनों ब्रेक जब एक साथ आ जाते हैं तो निश्चित रूप से परिणाम होते हैं व्यक्ति के जीवन में। तो यह ब्रेक मैंने पहले ही बताया, तरक्की में बाधा या
स्थान परिवर्तन का योग माना जाता है। और जब भी दोनों हाथों में रेखाएं होती हैं एक जैसी, तो फिर उसके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में ज़रूर होंगे। इन्होंने जॉब को लेकर प्रश्न किया था, तो जॉब ये अवश्य ही करें, कोई भी जॉब करें, छोटा हो मोटा हो। अगर ये जॉब नहीं करेंगे तो इनके लाइफ में नकारात्मकता और बढ़ेगी, क्योंकि ये जो इनकी गुरु फिंगर है, इसकी लंबाई दोनों हाथों में अच्छी है। और जिसकी भी गुरु फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, वह घर में बैठने वाले लोग नहीं होते। उन्हें लीडरशिप क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। कोई न कोई स्थान चाहिए उनको, कोई न कोई ऐसे व्यक्ति चाहिए जिन पर वह अपनी लीडरशिप जमा सकें। तो अगर ये घर में बैठते हैं ऐसे लोग, तो फिर ऐसे में डिप्रेशन के शिकार भी ऐसे लोग हो जाते हैं। तो जॉब कोई ना कोई ज़रूर करें, मैंने सलाह दूंगा। जॉब कर सकती हैं ये इनकी लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी इस तरह की रेखाएं चलती हैं हाथ में, मंगल दोष वाली रेखाएं, तो ऐसे में बहुत अच्छा होता है कि किसी से गहरी रिलेशनशिप होकर टूट जाए या रिश्ता होकर टूट जाए। अगर ये दो में से एक बातें इनके साथ होती हैं, तो ऐसा समझिए कि जो आपका ये मंगल दोष है काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। तो इसको लेके चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि कोई आपकी गहरी रिलेशनशिप टूटे या कोई रिश्ता होकर टूटे। बाद में अगर शादी होती है तो उसके परिणाम जीवन में हमेशा अच्छे ही होते हैं। तो इन्हें मैंने 2 बातें बताई, ध्यान रखें, कुंडली का आकलन करवाएं, तीनों दोषों का पता लगाएं निश्चित रूप से किस श्रेणी तक हैं, कौन कौन से दोष हैं। और उपाय जो मैंने बताया इन्हें मैंने, इसका नाखून बढ़ा लें, इसमें तांबे का रिंग पहने, इसमें लोहे का रिंग पहने, और चाहें तो इसमें गोल्डन रिंग पहन सकते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।